ये कहानी है एक लड़के की जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। ये लड़का 12th क्लास तक तो टॉप करता था, कमाल का बच्चा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। उसके परिवार को उस पर गर्व था। माँ बाप को लगता था कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में बहुत ही खुशी आ जाएगी, हम सौभाग्यवान होंगे, सब खुश रहेंगे, सब कुछ बदल देगा हमारा बच्चा। लेकिन अब कहानी अलग होने वाली है। अब 12th क्लास तक तो वो टॉपर था, लेकिन जैसे ही 12th पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदलने लगी। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक ये लड़का पार्टी करने लगा, घर वालों से झूठ बोलकर पैसे मंगाने लगा, दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा। घर वालों को ये सब समझ में आने लग गया था। उन्होंने एक दिन उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने घर वालों को ही डांट दिया कि आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है, आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी, आप चुप रहिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा और मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। घर वाले उसकी बात सुनकर चुप हो गए। उन्होंने कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, तुझे पता होना चाहिए लाइफ में क्या जरूरी है और क्या नहीं। लेकिन अब वो कहाँ मानने वाला था अपने घर वालों की। समय बीता। जब 1 साल के बाद रिजल्ट आया तो वही टॉपर लड़का एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, और जहाँ फेल होने की बात आई वो बात उसके ईगो को हर्ट कर गई और वो बहुत ही गहराई से सोचने लगा कि जो लड़का 12th में टॉप करता था वो कॉलेज में जाते ही एक सब्जेक्ट में फेल कैसे हो सकता है। और ये जो फेल होने वाली बात थी, इस बात ने इसके मन में, इसके दिमाग में इतनी गहराई तक झटका दिया कि ये लड़का अपने आप को रूम में बंद कर लिया और घर वालों से बात करना भी बंद कर दिया, दोस्तों का भी फोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। और वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में ब्रेक लग जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लड़का जिस स्कूल में पढ़ा था, जहाँ से उसने 12th पास आउट की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने उसे अपने से मिलने के लिए बुलाया, डिनर पर बुलाया। और वो लड़का उस इनविटेशन को रिजेक्ट नहीं कर सका, उसको मानना ही पड़ा क्योंकि प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो वो लड़का शाम को प्रिंसिपल सर के घर पहुंचा और उसने देखा कि प्रिंसिपल सर गार्डन में बैठे हुए थे। सर्दी का मौसम था तो प्रिंसिपल सर अंगीठी पर अपने हाथ ताप रहे थे और वो लड़का जाकर बैठ गया प्रिंसिपल सर के पास में। तो सर ने उससे पूछा कि बेटा क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है लाइफ में। तो उस लड़के ने कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल सर ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। तो उन्होंने अंगीठी में एक कोयले का टुकड़ा जल रहा था, उसको बाहर निकाला, धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया और जैसे ही मिट्टी में फेंका थोड़ी देर तक तो धधका, उसके बाद वो कोयला बुझ गया। तो इस पर उस लड़के ने बोला कि सर ये आपने क्या किया, एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, तो उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल सर ने कहा, बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई, चलो इसको वापस ठीक कर देते हैं। उन्होंने इस कोयले के टुकड़े को मिट्टी में से उठाया और वापस ला करके अंगीठी में डाल दिया। थोड़ी ही देर में वो टुकड़ा फिर से जलने लगा और गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल सर ने पूछा, बेटा कुछ समझ में आया। तो उस लड़के ने कहा, नहीं सर। तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ पे बुलाया हूँ कि ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, यानी अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात समझाने के लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया हूँ। उस लड़के को सारी बात समझ में आ गई और फिर से उसकी लाइफ बदल गई। तो दोस्तों, हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आप फेल हो गए हो और आपको लग रहा होगा कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं फेल हो गया, इसके आगे मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं बचा है लाइफ में। और ऐसा जो सोचता है उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। उसको पता ही नहीं कि लाइफ में ये सब तो चलता ही रहता है, हो सकता है धीरे ही सही, लेकिन आपको भी लाइफ के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हमारे साथ हमेशा से अच्छा ही होता है, लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि हम अच्छाई को बुराई मान लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो भी प्रॉब्लम जिंदगी में आती है उसको सोल्व करें, और उसको सोल्व करने के लिए आपके अंदर इनफ पावर मौजूद है। अगर आपको लगता है कि फेल होना बहुत बड़ी बात है तो ऐसा मत सोचिए, कुछ नहीं होता दोस्तों। फेल होने से सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। फेल होने के बाद जब आप बाउंस बैक करेंगे तो इससे ज्यादा आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। लोग हंसेंगे, कितने दिन हंसेंगे यार, लोगों का तो काम ही है हंसना, उनके साथ आप भी हंसिए, तब देखिए कमाल। और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आप भी सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, बस डिप्रेशन में मत जाइए, अपनी सोच बदलिए और अपने आप को चेंज करिए।